हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज लेसन थर्ड मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, और इसमें प्लैनेट्स के बारे में ही सारी जानकारी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं मैक्सिमम इसमें प्लैनेट्स के बारे में ही होगी। और कुछ मैंने एक पिक्चर जो है अपनी नोट्स में से उसमें से क्लिक की है, वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देगी। तो उस पिक्चर के माध्यम से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि एक प्लैनेट किन किन चीज़ों का कारक होता है, कौन सी उसकी ग्रह की राशियां होती हैं, कौन से उसके तत्व होते हैं, कौन सा उसका कलर होता है, कौन सी उसकी डायरेक्शन होती है, वो स्थिर प्लैनेट है, क्षत्रिय प्लैनेट है, और बहुत सी उसमें इंफॉर्मेशन है। तो उस स्क्रीन को आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे तो पूरे प्लैनेट्स के बारे में पूरी कंप्लीट उसमें जानकारी है। और एक प्लैनेट के बारे में मैं आपको पढ़कर बता दूंगा कि उसका मतलब क्या होता है। बाकी प्लैनेट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। तो एक एक करके मैं पहले आपको यहाँ बता देता हूँ। एक प्लैनेट के बारे में बताता हूँ, सारे प्लैनेट्स को आप उसी तरह एनालाइज कीजिएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर याद नहीं रख सकते हैं तो एक रेडी रेकनर अपने पास बना के रख लीजिए, एक A4 साइज़ की शीट्स ले लीजिए, उसमें सब नोट करते जाइए, और एक फ़ाइल बना के रख लीजिए। क्योंकि ये सारी जो बेसिक्स हैं जब प्रेडिक्शन लेवल्स में आएंगे हम लोग तो उसमें सब काम आएंगे दोस्तों। तो बोर्ड के माध्यम से मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा एक एक प्लैनेट के बारे में, और थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी प्लैनेट्स आप खुद देख सकते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं सूर्य देव के बारे में। तो सूर्य देव जो हैं प्लैनेट्स के राजा होते हैं। तो स्क्रीन पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं आप उसको एनलार्ज करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर नाम दिखाई देगा, नाम ग्रह यानी प्लैनेट का नेम। जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें आ रहा होगा प्लैनेट का नेम। ये सब मैंने हिंदी में ही बनाया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है पूरी हिंदी बेस्ड है, और मैंने भी जहाँ से भी ये कोर्स किया था और उसके बाद जिन जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की उन सब ने मुझे हिंदी में ही शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि मेरी हिंदी लिखने में बहुत वीक है, परंतु मैं कोशिश करता हूँ उसको बहुत सुधारने की। तो बात करते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। पहला जो आप ऊपर देख रहे होंगे नाम ग्रह, सूर्य लिखा है उसके आगे, उसके नीचे सूर्य लिखा है। राइट साइड में लिखा है स्वग्रही राशि। स्वग्रही राशि का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि में विद्यमान होता है दोस्तों, अपनी राशि में ही होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। जैसे सूर्य देव हैं तो उनकी अपनी राशि जो है नंबर 5 है, जिसको सिंह राशि कहा जाता है दोस्तों। तो सूर्य देव की अपनी जो स्वग्रही राशि होती है, अपनी राशि जो होती है सिंह राशि होती है। ये आप नोट कर सकते हैं, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। और हर प्लैनेट की एक मूल त्रिकोण राशि होती है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। मूल त्रिकोण राशि जो होती है हर प्लैनेट की अलग अलग है। जैसे चंद्रदेव और सूर्यदेव को तो एक ही राशि मिली है, तो उनकी जो मूल त्रिकोण राशि होगी वो उनकी अपनी राशि होगी। सूर्यदेव की सिंह राशि होती है, चंद्रदेव की कैंसर होती है, वो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि होगी। परंतु बाकी सब प्लैनेट्स की मूल त्रिकोण राशियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं दोस्तों। मूल त्रिकोण राशि में प्लैनेट बहुत ज़्यादा बली होता है, और 80% जो अपना रिजल्ट देता है प्लैनेट वो मूल त्रिकोण राशि में अगर प्लेस्ड है तो 80% रिजल्ट उसका देगा। 20% जो उसकी दूसरी राशि होती है उसका रिजल्ट देगा। तो इसको आप इस तरह भी देखेंगे कि जब कुंडली का एनालाइज हम करते हैं तो 80% रिजल्ट मूल त्रिकोण राशि का, 20% रिजल्ट जो है उसकी अपनी राशि का। तो हर प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि है, ये आगे एक एक करके इसमें आती जाएगी तो आप पढ़ सकते हैं। मूल त्रिकोण का ये मतलब होता है। तीसरा उसके बाद लिखा है गुण। तो हर प्लैनेट को एक गुण दिया गया है। जिस तरह मैंने राशि के बारे में आपको बताया था कि हर प्लैनेट एक सतगुण है, रजगुण है, समगुण है,
जिस तरह भी उसका तम गुण है, राशियों के बारे में जैसे आपको बताया था, उसी तरह प्लैनेट्स का गुण होता है। तो सूर्य देव जो है सत्व गुण है। इन गुणों का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में आपको बताऊंगा एक एक करके। तो अभी सिर्फ जो बेसिक्स हैं वो आप याद कर लीजिए। और हर प्लैनेट की एक चर आदि जो होती है, चर आदि का मतलब होता है किस उसमें फिक्स्ड साइन में आते हैं, स्थिर हैं वो प्लैनेट, मूविंग प्लैनेट्स हैं, या द्विस्वभाव है। जैसे राशियों में आपको बताया था, हर राशि स्थिर राशि होती है, फिक्स्ड होती हैं, मूविंग राशियां होती हैं, मूविंग को चर राशि कहा जाता है, या द्विस्वभाव है, ड्यूअल साइंस है, दोनों तरफ उनका स्वभाव होता है। तो इसी तरह हर प्लैनेट जो है उसको मूवमेंट का वो दिया गया है। जैसे सूर्य देव जो है एक स्थिर प्लैनेट है, एक फिक्स्ड प्लैनेट है। तो इसका प्रेडिक्शन लेवल्स में आगे जब हम प्रेडिक्शंस करेंगे, वो सेकंड कोर्स जब मैं आपको बताऊंगा प्रेडिक्शन लेवल का, उसमें ये काम आएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं। थर्ड, उसके बाद दिया हुआ है उनकी जाति। जैसे कि हर राशि की एक जाति होती है, तो इसी तरह हर प्लैनेट की भी एक जाति है। और सूर्य देव जो है एक क्षत्रिय प्लैनेट है, वॉरियर जिसको कहा जाता है। तो उनकी जाति इस तरह डिफाइन की गई है। हर प्लैनेट का एक कलर होता है, जैसे राशि का भी कलर है, हर प्लैनेट का भी कलर है। तो सूर्य देव का जो कलर है वो रक्त वर्ण होता है, जैसे आपका ब्लड का कलर होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लाइट रेड भी नहीं होता है, एक ऑरेंज कह सकते हैं, ऑरेंजिश लुक होता है उसमें, ब्लड रेड नॉर्मली आप उसको कह सकते हैं। और हर राशि एक प्लैनेट को सिग्निफाई करती है। तो हर प्लैनेट के पास एक एग्जॉल्टेड और नीच राशि होती है दोस्तों। एग्जॉल्टेड मतलब कोई प्लैनेट मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो ये उसकी एग्जॉल्टेड मतलब ऊंच की राशि होती है। तो यहाँ पे प्लैनेट बहुत ज़्यादा बली होता है दोस्तों। यहाँ प्लैनेट बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर अपनी उच्च राशि में होगा तो वो बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लैनेट जब नीच राशि में होगा, नीच मतलब जो नीचे की तरफ राशि चली जाती है, नीच हो जाते हैं, एक डाउन जिसको कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है ऊंच और नीच में। तो ऊंच में प्लैनेट बली होगा, नीच में प्लैनेट जो है वो वीक हो जाता है। और हर प्लैनेट को इसी तरह ऊंच और नीच राशि दी गई है। सूर्य देव की जो ऊंच की राशि है वो है मेष। तो मेष एरीस राशि होती है दोस्तों। एरीस राशि में सूर्य देव जो हैं ऊंच के होंगे। और 7 नंबर जो उसके ऑपोजिट राशि होती है उसमें वो नीच के होते हैं। तो इसका प्रेडिक्शन पार्ट्स में इसको डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आप जान लीजिए। उसके बाद हर प्लैनेट को एक तरह सिग्निफाई किया गया है, क्या ये मेल प्लैनेट है, क्या ये फीमेल प्लैनेट है। हर प्लैनेट को इस तरह डिफाइन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सूर्य देव पुरुष प्लैनेट है, यानी एक मेल प्लैनेट है। तो इसको प्रेडिक्शन लेवल्स में कैसे यूज़ किया जाएगा वो आने वाले समय में बताएंगे। अब हर प्लैनेट को एक तत्व दिया गया है कि आप अग्नि तत्व हैं, या जल तत्व प्लैनेट हैं, या आकाश तत्व प्लैनेट है, या वायु तत्व प्लैनेट है। तो सूर्य देव को अग्नि तत्व प्लैनेट दिया गया है। सूर्य में अग्नि होती है दोस्तों, इसको अग्नि तत्व प्लैनेट माना जाता है। इसी तरह हर प्लैनेट को एक चीज़ का कारक माना जाता है। जैसे कोई प्लैनेट विद्या का कारक है, कोई प्लैनेट वाणी का कारक है, बोलने का कारक है। किसी प्लैनेट को काम वासना का कारक बताया गया है, किसी प्लैनेट को संघर्ष का प्लैनेट बताया गया है, किसी प्लैनेट को दुख का कारक बताया गया है। तो हर प्लैनेट्स के अलग अलग कारक हैं। तो सूर्य देव को आत्मा का कारक बताया गया है दोस्तों। सूर्य देव आत्मा के कारक होते हैं। और इसका क्या रिजल्ट होता है प्रेडिक्शन लेवल्स में इसको बताएंगे। और हर प्लैनेट को एक फैमिली के मेंबर से रिलेट किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं एक संबंध होता है। तो सूर्य को पिता का कारक माना जाता है दोस्तों। इसी तरह हर प्लैनेट को
अलग अलग कारक दिए गए हैं वो आप नीचे इसमें पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। हर प्लैनेट को एक स्वभाव बताया गया है कि क्या ये प्लैनेट सौम्य कूल नेचर का है, क्रूर स्वभाव का है, या मित्र स्वभाव का है, या मिक्स स्वभाव का है, किस तरह उसका स्वभाव है। तो सूर्य देव को एक क्रूर प्लैनेट माना गया है दोस्तों, क्योंकि ये क्षत्रिय प्लैनेट है, वॉरियर है, तो इसको क्रूर प्लैनेट माना गया है। ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसकी एक प्रकृति होती है दोस्तों, प्रकृति जो होती है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम आती है, लेकिन आप यहाँ नोट कर लीजिए सूर्यदेव पित्त के कारक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है ये प्रेडिक्शन लेवल्स में आपको मैं बताऊंगा। हर प्लैनेट को एक मेटल जो है उसका कारक माना गया है कि इस मेटल को ये प्लैनेट सिग्निफाई करेगा। तो सूर्यदेव को सोने का कारक माना जाता है और तांबे का भी कारक माना जाता है दोस्तों। इसी तरह सारे प्लैनेट्स को डिफरेंट डिफरेंट कारक यहाँ दिए हुए हैं। आप नीचे प्लैनेट्स के एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। और हर प्लैनेट को एक टेस्ट दिया हुआ है जिसको रस कहते हैं हिंदी में। तो हर प्लैनेट का एक टेस्ट है, हर प्लैनेट का एक रस है। तो उसमें देखेंगे सूर्य को तिक्त, तिक्त मतलब तीखा, तीखा प्लैनेट इसको माना जाता है। उसी तरह हर प्लैनेट का नीचे टेस्ट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हर प्लैनेट को बॉडी का एक पार्ट जो है वो सिग्निफाई किया गया है कि ये प्लैनेट इस बॉडी के पार्ट को सिग्निफाई करेगा। तो सूर्य देव जो है दोस्तों सिर को और आपके नेत्रों को सिग्निफाई करते हैं। अब नेत्रों में थोड़ा सा राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आप दोनों को अभी यहाँ ले लीजिए। इन डिटेल्स जब वीडियोस प्रेडिक्शन लेवल्स में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि राइट आई को और लेफ्ट आई को कौन कौन सिग्निफाई करता है। लेकिन नेत्रों को सूर्य सिग्निफाई करते हैं क्योंकि सूर्य रोशनी के कारक हैं, पूरे वर्ल्ड को रोशनी देते हैं, तो इसलिए इनको नेत्रों से सिग्निफाई किया गया है। शरीर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं यानी आपका हेड और आपके आइस, आपका सिर और आपके नेत्र सूर्य को सिग्निफाई किया गया है। हर प्लैनेट की एक दिशा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए। सूर्य देव की पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा इनकी अपनी दिशा होती है। तो जब भी हम प्रेडिक्शंस करेंगे कि किस दिशा में जाना शुभ होगा, किस दिशा में जाना अशुभ होगा, तो वो प्लैनेट से पता चलता है कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, कौन सा ग्रह कुंडली में खराब है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब हर प्लैनेट को एक एस्पेक्ट दी गई है दोस्तों जिसको दृष्टि कहा जाता है। हर प्लैनेट की एक दृष्टि दी गई है। जैसे मान लीजिए एक प्लैनेट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सूर्य देव हैं। देखिए इसको मैं सेकंड पार्ट में भी और बताऊंगा। तो सूर्य देव अपने से 7वें घर में दृष्टि डालते हैं। अभी सिर्फ आप इनकी दृष्टि याद कर लीजिए। इसका दृष्टि कैसे देखी जाती है वो जब मैं कुंडली कास्ट करूंगा तब आपको और डीप एक्सप्लेन करूंगा। तो हर प्लैनेट की एक दृष्टि होती है, एस्पेक्ट यानी किसी चीज़ को सामने देखना। तो हर प्लैनेट की डिफरेंट एस्पेक्ट्स दी हुई हैं। इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत काम आएगी। और हर प्लैनेट की एक आयु दी गई है कि इस प्लैनेट की ये आयु है तो उस समय आपका भाग्य उदय होगा। तो ये आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक सूर्य देव के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लंबा ये चैप्टर है। इसको आप एक एक करके पहले पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इसका एक डाटा बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लैनेट्स के कुछ और जो नेचर होती हैं, कौन सी प्लैनेट कौन सी ऋतु को सिग्निफाई करता है, कौन सी चीज़ों को और सिग्निफाई करता है, वो मैं और डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। मैं पर्पसली वीडियो की जो लेंथ है उनको शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि ये स्टेप बाय स्टेप चले, एक बार में एक ही चीज़ मैं बताऊँ ताकि ये याद करने में आपको इजी हो और डाटा बनाने में इजी हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें और प्लैनेट्स के बारे में मैं कुछ और डिटेल्स बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव।